अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम किसी काम के सिलसिले से बाहर निकले थे, मैं और भाई। तो चलें, आज आपको भी अपने साथ थोड़ा सा ट्रैवल करवाती हूँ कि आज हमने सारा दिन क्या किया। ये हमारे घर से चंद फासले पे कुछ इस तरह की लोकेशन स्टार्ट हो जाती है ऑन रोड। तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस दिन हमने ये ड्राइव किया है उस दिन अच्छा दिन निकला हुआ था। तो जैसे गांव से निकलते हैं तो फिर बाहर की लोकेशन हमारी कुछ इस तरह से नज़र आती है। तो भाई के काम था कुछ, मुझे भी इन्हीं के लिए जाना था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आज ही एक साथ ही निकलते हैं ताकि जो भी काम पेंडिंग है वो हम कराएं। और बस हम लोगों ने ट्रैवल शुरू किया अल्लाह का नाम लेकर। और अम्मी के बगैर जब हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, तो बिल्कुल खामोश ऐसे चुप करके बस बैठे रहते हैं, ना एक दूसरे से बात करते हैं ना कुछ। और बस ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि मैंने अपनी ये चैनल स्टार्ट किया है और उसमें मैंने ब्लॉगिंग के लिए ये अपना मोबाइल निकाला है। और साथ में वीडियो मैंने बनानी शुरू कर दी है। वरना मैं यही होता है कि चुप करके बस भाई ड्राइव कर रहे होते हैं, हम लोग खामोशी से ही जा रहे होते हैं, कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे होते हैं। अम्मी जब होते थे तो हम लोगों के जाहिर सी बात है, पेरेंट्स का होना और माँ बाप का होना, उनके टाइम में और हमारे टाइम में अकेले होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो बस हम लोग खामोशी से बैठे रहे, मैं साथ में वीडियो बनाती रही हूँ। और बहुत ज़्यादा दिल उदास होता है। मुझे ये लगता है कि जो भी मुझे मिलने के लिए आती हैं आंटियाँ, या जो भी हमारे जानने वाली आती हैं, वो मुझे यही कहेंगी कि आप घर से बाहर निकला करें और कुछ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया करें। और लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो मुझे एक ज़्यादा उदासी और ज़्यादा अम्मी की याद आने लग जाती है। क्योंकि अम्मी के साथ हमने बहुत ट्रैवल किए है, बहुत हम लोग बाबा के साथ भी ट्रैवल किया करते थे। दोनों बहुत ज़्यादा फूड लवर भी थे और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग के भी उनको शौक था। तो खैर अब उनके साथ हम लोगों की भी खुशियाँ ऐसा लगता है जैसे डिलीट हो गई हैं। तो फिर मैं ये सोच के फैमिली व्लॉगिंग का चैनल बनाया कि मैं फैमिली व्लॉगिंग करूँगी। बट जब मैं देखती हूँ मेरी तो छोटी सी फैमिली है, फैमिली व्लॉगिंग के लिए बहुत बड़ी फैमिली भी तो होना चाहिए ना। तो जितनी बड़ी फैमिली होगी उतनी ही ज़्यादा आपको उसका मज़ा आता है, उसकी व्लॉगिंग करने का भी और वीडियो देखने का भी। बट जैसे मुझे पता है कि मेरी जो फैमिली है वो ही छोटी सी है। अल्लाह खैर करेगा जब भाई की शादी हम लोग करें और नेक्स्ट हमारी भी फैमिली में इजाफा हो, फैमिली मेम्बर्स में। तो ये हमारा एरिया है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत मैंगो ट्रीज़ हैं। यहाँ पे मैंगो का बहुत खूबसूरत बाग था। एक टाइम था जब हम लोगों का बचपन में ये आम का बाग बहुत खूबसूरत और बहुत वसी हुआ करता था। बट अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे ये आम के बाग ख़त्म करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई हैं। और साथ में ये माल्टो का ऑरेंजेस का बाग है, यहाँ पे ऑरेंज लगे भी हुए हैं। तो पहले तो मेरा दिल था कि हम लोग ना यहाँ पे थोड़ा गाड़ी रोक कर इसके अंदर से वीडियो बना लें। बट मुझे फिर जब भाई का थोड़ा देखना पड़ता है, फिर मुझे अपना व्लॉगिंग स्किल को वहाँ पे स्टॉप करना पड़ता है कि भाई सब्र रख। तो खैर मैंने फिर भी वीडियो बना ली इससे पहले कि कोई ऐसे परेशानी हो जाती। एनीवे हम लोग काम करने के लिए निकले हैं, तो बस जा रहे हैं, जा ही जा रहे, जा ही जा रहे, जा ही जा रहे। गैस करें अगर किसी को पता चल रहा है कि ये हमारा कौन सा एरिया है और किस सिटी से मैं यहाँ से गुजर रही हूँ। ये हमारी असल सिटी है जहाँ से हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। सो मेरा आज तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और इतनी ज़्यादा सर्दी में बहुत इतनी बुरी बुरी खबरें सुनने को मिल रही थी। तो कहीं जाने का दिल ही नहीं कर रहा, फोग इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो वैसे तो मुझे भाई कह रहे थे कि हम लोग चलते हैं कहीं ट्रैवल कर कर आते हैं।
और कुछ वैसे भी थोड़ा सा काम है उस सिलसिले में भी निकलते, बट मुझे नहीं सही लग रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा फोग में इतनी ज़्यादा काम भी नहीं ठीक होता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे पर्सनली फील होता है कि काम भी आपका ठीक नहीं होता जब वेदर ठीक ना हो ना। तो ज़रा वेदर को देख कर बाहर निकलना चाहिए। और वैसे भी मैं इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ ट्रैवलिंग की। तो खैर यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत एक मुझे व्यू नज़र आ रहा था, लेकिन इतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ कि हमारे साथ साथ ट्रेन जा रही थी। तो बट वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट या वाजिया उसका वो कैप्चरिंग हाँ हो ही है, वो नज़र आ रही है। तो ये बड़ा खूबसूरत एक व्यू था जिसमें हम फ्लाईओवर से गुजर रहे थे और साथ में हमारी ट्रेन भी जा रही थी। मैंने देखा ना उस टाइम तो बड़ी वो एक अच्छी सी उसकी वाइब आ रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। खैर, तो मैं ये कह रही थी कि हम लोग जब ज़्यादा ठंड में निकलते हैं और वेदर भी अच्छा ना हो तो थोड़ा अवॉइड किया करें। अगर कि वेदर अच्छा ना हो तो अ, अगर हो सकते हैं पेंडिंग काम तो रोक दिया करें। और बट जिन्होंने जाना है डेफिनेटली काम करने के लिए डेली रूटीन पे उनको तो ज़रूरी है, मस्ट है। बट अपना ख्याल रखें और सोच समझ के ज़रा स्लो ड्राइव करके ही आप बैड वेदर से बच सकते हैं। एनीवे यहाँ से हमने एक जगह से बहुत अच्छे से वो चाय पी थी। वो वीडियो हम लोग बना ही नहीं सके क्योंकि रश वाला एरिया था बहुत ज़्यादा। तो खैर हम लोगों ने वहाँ से चाय पी, गाड़ी रोकी और साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह वो खाए और हम लोग बस ऐसे ही चलते जा रहे हैं। ये है मेन हाईवे, इसको कहते हैं मेन लाहौर रोड। ये सारा मेन लाहौर रोड है। खैर यहाँ से तो लाहौर बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन इसको फिर भी लाहौर रोड कहते हैं हमारे यहाँ। पता नहीं इसको वैसे क्या कहते हैं, बट वैसे हम जो यहाँ के लोकल एरिया हैं के लोग हैं, हम लोग इसको लाहौर रोड ही कहते हैं। और है हम यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा वो एक टी स्टॉल सा बना हुआ था, वहाँ से चाय पी, फिर निकले, फिर ड्राइव शुरू हो गई। फिर वही बात है कि जाई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं। और खैर आज वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, कल भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। लाइक लास्ट वीक से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोग है। और वैसे भी फोग अलर्ट तो काफ़ी दिनों से आ रहा था कि फोग जो बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठंड बहुत ज़्यादा होने वाली है। बट मुझे ऐसे लग रहा था, ये जो हमारे अ, अम्मा जी हैं या हमारी जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, उनको ये फील हो रहा था कि इस दफ़ा सर्दी नहीं होगी। वेदर अपडेट्स जो आ रही है वो रॉन्ग है। बट नाउ अब फील हो रहा है कि नो, वेदर अपडेट्स जो है वो ठीक आ रही है। फोग भी इतनी ज़्यादा है और अ, सर्दी भी अच्छी खासी हो गई है। तो खैर हम लोग अपना काम मुकम्मल करके बड़ी अच्छी सी स्पीड में, बहुत लाइट सी स्पीड में हम लोग ड्राइव करते आ रहे थे। भाई को भी मालूम था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो उन्होंने भी बड़े अच्छे से वो हैंडल की सारी ये ना कि चलो इसकी आप ही की वीडियो भी अच्छी से बन जाए और कैप्चर भी अच्छी सी हो जाए। अब जिनको मालूम है कि ये हमारा कौन सा एरिया है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि हम लोग कौन से एरिया से हैं। अच्छा जी, यहाँ से हम लोगों को एक बड़ा खूबसूरत सा टर्न आता है और मुझे वो वैसे बहुत अच्छा लगता है। वो टर्न जिसको कहते हैं लाहौर मोड़। इस मोड़ को कहते हैं लाहौर मोड़। बट फनी थिंग इज़ कि लाहौर यहाँ से ऑलमोस्ट 300 और 400 किलोमीटर दूर है, बट इस एरिए का नाम लाहौर मोड़ है। मुझे हंसी आती, मैंने कहती हूँ लाहौर तो यहाँ से तकरीबन 300-400 किलोमीटर दूर है, बट इसको लाहौर मोड़ क्यों कहते हैं। बट अब जिन्होंने नाम रखा है उनको पता हो। यहाँ पे खैर बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्टर के जैसे वो क्या कहते हैं बस टर्मिनल्स और ये वो सारा कुछ बना हुआ है। और जिसने भी लाहौर या वॉट एवर कहीं पे भी इन कंट्री ट्रैवल करना है बाय रोड, यहाँ पे सब वो आपको मिल जाती है, फैसिलिटेट है यहाँ पे। और बहुत अच्छा लग्जरी टाइप की आप ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट विदाउट एनी पर्सनल व्हीकल, कार वगैरह के बगैर भी। बस हम लोग अभी फ्री हुए यहाँ से और ऑलमोस्ट शाम होने वाली थी। देन हमारे शहर में एक ही
एरिया है खाने की सीटिंग भी अच्छी है, फैमिली सीटिंग है। मैं और भाई हम लोगों ने गाड़ी रोकी यहाँ पे, हमारी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। हम लोगों ने यहाँ पे खाना ऑर्डर किया, वो खाना भी तकरीबन 1.5 घंटे के बाद आया, जिसमें फ्राइड राइस थी, वाइट कढ़ाई थी, और साथ में चिकन कबाब, रेशमी कबाब, और ये चिकन चीज़ कबाब, और एक सिंपल कबाब था, क्योंकि भाई को ना ये वाले इनके कबाब की रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। देन भाई ने खाना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग घर आ गए। देन नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, गैस खड़ी थी, मैंने कहा शुक्र है गैस है। मैंने मसूर की दाल भिगो के रखी हुई थी रात से, तो ये मैंने फिर उसको कंटिन्यू किया कि यहाँ पे कुछ टमाटर लिए, यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन, अनियंस, और ये देन मैंने पानी जो है वो हांडी में रखा और उसको कड़कने के लिए रख दिया। मुझे कुकर से बहुत डर लगता है, क्योंकि अम्मा मुझे कह रही थी कि आप ना कुकर चढ़ा लो और कुकर में इस दाल को बनाओ। मैंने कहा नो वे, मैं नहीं कुकर पे वो बना रही। और मैंने थोड़ी सी तो बनानी थी, इतनी ज़्यादा बनानी नहीं थी, जस्ट 2 लोगों के लिए बनानी थी। भाई को वैसे भी ये दाल अच्छी नहीं लगती, मैंने और अम्मा नहीं खानी थी। खैर मैंने ये बॉयल पानी में ना, बॉयल जब आ गया, पानी गर्म हो गया, तो उसमें मैंने ये रात की भिगी हुई मसूर की दाल मैंने इसमें अच्छी तरह से वॉश करके वो ऐड कर दी। साथ में सारे इसके वो मसाला जार जो भी हैं वो भी डाल दिए। और सिंपल सी रेसिपी है, मैंने इसमें कौन सा इतना ज़्यादा कोई क्या कहते हैं, कुछ इतना ज़्यादा ख़ास तो नहीं है रेसिपी मेरी। और मैं अभी खुद भी स्टार्ट ही की है मैंने कुकिंग। और वैसे मुझे कुकिंग करना अच्छा नहीं लगता है, मैं घर का वो बंदा थी जो कुकिंग करना पसंद नहीं करती थी, और ना ही मैं करती थी। तो एनीवे मैंने यहाँ पे ये मोटे मोटे से इनको काट लिया, जल्दी जल्दी से, सर्दी लग रही थी इतनी ज़्यादा जिसकी कोई हद नहीं है। तो खैर गैस की वजह से मैंने कहा शुक्र है गैस खड़ी है, इसमें मैं ना जल्दी से मसाला वगैरह ऐड कर दूँ। और यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट दाल जो थी, वो मेरी दाल नहीं, मसूर की दाल अच्छी तरह से वो ऑलमोस्ट बन चुकी, उसका कलर भी चेंज हो गया था। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे ब्लैक हो जाएगी। अम्मा कह रही थी अच्छा अच्छा परेशान ना हो, इसका कलर ऐसे हो जाता है जैसे वो पीली दाल है। पीली दाल को क्या कहते हैं, मूंग की दाल, यस, वो जैसे डालते हैं ना तो वो ऐसे हो जाती। खैर मैंने सारे मसालों को डब्बों में से लिए, इस डिब्बी के ढक्कन में मैंने ये थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें डाली। इसमें रेड चिली, फिर नमक, सूखा धनिया, हल्दी, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स, सारा कुछ एक ही जगह में डाल के ये मैंने यहाँ पे इनको यहाँ पे फेंक दिया इसमें, मगरो लाई, जान यानी कि जान छुड़ाने वाला काम किया। और जस्ट मैंने उसको फिर मैंने छोड़ दिया, तकरीबन 1 घंटा लगा इस दाल को बनने में। दाल पकती रही पकती रही पकती रही, और हम लोग इसके सराउंडिंग बस बातें करते रहे। साथ में अम्मा ने चावल बॉयल कर लिए थे, और भाई को वैसे पसंद नहीं है ये वाली दाल, तो उनके लिए कुछ एग्स वगैरह का प्रिपरेशन किया। एग्स बना लिए। ये लहसुन था, और लहसुन को बनाना था, मुझे इतना बुरा लगता है लहसुन छीलना और इसको बनाना। तो वह मेरी अल्लाह, मुझे इंतहाई हाथों से स्मेल जाती नहीं है ना, क्या आप हाथ धो धो के पागल हो रहे हैं। खैर यहाँ पे ये इसका ढक्कन का इतना वो गर्म हो गया था ना कि मुझसे उठाया ही नहीं जा रहा था। तो मैंने जब देखा तो मेरा वो ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट यकजान हो चुके थे। अम्मा मुझे कह रही थी कि जितना ज़्यादा इसमें लहसुन डालोगी ना, लहसुन को हमारी ज़ुबान में कहते हैं थूम, इस थूम को आप जितना ज़्यादा डालेंगे वो उतनी ज़्यादा ही दाल का फ्लेवर इन्हेंस होता है, लाइक उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होता है। ये अब इसकी सारे मसाले ख़त्म हो गए थे इसके अंदर, वो लाइक अपनी रच बस गए थे, सब चीज़ें गायब हो चुकी थी। और अब मैंने इसके लिए तैयार करना था बघार, बोले तो तड़का। तड़का मेरा वही सिंपल होता है, लहसुन को छोटा छोटा बारीक काट के, थोड़ा सा देसी घी लिया, उसको मैंने फ्राई पैन में, ये फ्राई पैन जो है ये मेरी मम्मा का है, उनके वो मेरी मम्मा ज़्यादा वैसे नॉन स्टिक बर्तन पसंद नहीं करती थी। अब जब मैं खुद भी कुकिंग में आई हूँ तो मुझे खुद भी फील हो रहा है कि वैसे नॉन स्टिक पैन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं। खैर यहाँ पर मैं जब छत पे आई हूँ भाग के, तो यहाँ पे इतनी तेज़ आंधी आई हुई थी, इतनी ज़्यादा जिसकी कोई इंतहा नहीं।
अभी इस टाइम चेंज फील नहीं हो रहा, लेकिन उस राइट जो था ना व्यू, उसमें इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज था। खैर मैंने यहाँ पे तड़का तैयार किया और ये अब मैं दाल में ठस करके फेंकूंगी, शोरल करके। मेरे हाथ ही बच गए जलने से, नहीं तो मेरे हाथ जगह से जलने थे। तो है मैंने ये अच्छा सा पघार बनाया और इसको मैंने डाला दाल के अंदर। कैसे, अभी आप देखिएगा कि मैं कैसे डालती हूँ। ऐसा तरीका, इस तरीके से आपने कभी दाल नहीं बनाई होगी, ना ही खाई होगी। वो जब भी हम रेसिपी कोई भी देखते हैं ना, उनका तरीका एक ही जैसा ही होता है। कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे जो भी कुछ हो जाता है, बट कहते हैं कि ये जैसी हमने रेसिपी बनाई है, इस जैसी कोई नहीं बनाता। ये फर्स्ट टाइम मैंने ही ऐसी रेसिपी बनाई है। तो मेरी जो दाल का बघार जो मैंने बनाया है, ऐसा कोई नहीं बना सकता। लाइक देसी घी में ये मैंने डाला उसने, ओ मेरे हाथों में इतना उसका वो लग गया था ना धुआं, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे हाथ जल गए। बस अल्लाह ताला ने बचा लिया और मेरे हाथ बच गए, वरना मुझे ऐसा लग रहा था मेरे हाथ जल जुल गए। खैर फिर मैंने वो ढक्कन जल्दी से बंद कर दिया, क्योंकि अम्मी कहते होते थे कि जब पघार लगाओ तो फ़ौरन ढक्कन लगाओ, ताकि जो उसकी खुशबू है वो इसके अंदर रच बस जाए दाल के अंदर, और उसकी डीप वो इसकी स्मेल और इसकी खुशबू आनी चाहिए पघार की। दाल में से अगर पघार की खुशबू ना आए तो फिर दाल ही क्या। तो ये देसी घी का तड़का लगाया, बड़ा अच्छा मज़ेदार सा, और दाल भी बहुत ही मज़े की बनी, यमी यमी सी। और अभी मुझे इसको देखते हुए दोबारा से भूख लग रही है जैसे। तो खैर मैंने अभी फिर वो जब ये इसको कंप्लीट किया, डिश आउट किया, अपनी प्लेट बनाई। ये मैंने अपनी फाइनल लुक बनाई इसकी प्लेट की, और अपने रूम में ले आई। अपना ख्याल रखिए। मैंने साथ में मूवी स्टार्ट कर ली, एक छोटी सी मूवी स्टार्ट की थी जो कंप्लीट मैंने नहीं की, देखी नहीं गई। तो बस अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। खुश रहें, आबाद रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।